नमस्कार दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मैं सुनील यादव हूँ, उम्र 24 साल और हाल ही में गर्मियों की छुट्टियों के लिए अपने गांव जा रहा था। यह कहानी उस समय की है जब मैं अपने गांव अपनी रेखा आंटी और उनकी बेटी सिया के साथ कुछ दिन बिताने गया था। रेखा आंटी 45 साल की है, हमेशा मुस्कुराती रहती है। उनके चेहरे पर एक सुकून भरी चमक रहती है और उनका व्यवहार हर किसी को सहज महसूस कराता है। उनकी बेटी सिया 22 साल की है, लंबे काले बाल, पतली कमर और आकर्षक मुस्कान के साथ, जो किसी भी कमरे की रौनक बढ़ा देती है। मैं अपने कॉलेज के दिनों में हमेशा नई चीजों का अनुभव करना पसंद करता हूँ और यही यात्रा भी कुछ अलग और रोमांचक अनुभव देने वाली थी। जब मैं गांव पहुंचा तो आंटी ने मुझे गले लगाया और कहा, सुनील कितना बड़ा बन गया है तू। उनकी आवाज में जो गर्मजोशी थी उसे महसूस करके मैं मुस्कुरा दिया कि आंटी पास आई और उसका हल्का झुकाव मेरे कंधे की ओर और उसकी आंखों की वह चमक मुझे देखते ही महसूस हो गया। पहले ही पल में एक अजीब सा सुकून और साथ ही रोमांच मुझे महसूस हुआ। हमने चाय पी और घर के आंगन में बैठकर बातें करने लगे। रेखा आंटी ने हमें गांव की नई बातें बताई, नई स्थानों की जानकारी दी और मेरी दिलचस्पी और बढ़ गई कि इस छुट्टी में बहुत कुछ अलग होने वाला है। अगले दिन हम सब ने गांव की सैर की योजना बनाई। सुबह की ठंडी हवा, मिट्टी की खुशबू और गांव की छोटे छोटे रास्ते मुझे बचपन की याद दिला रहे थे। सिया मेरे पास चल रही थी और बीच बीच में हम हंसी मजाक कर रहे थे। उसकी मुस्कान और हंसी मेरे दिल को बहुत अच्छा लग रहा था। रेखा आंटी हमेशा हमारी देखभाल कर रही थी, हमारे खाने पीने का ध्यान रखना, रास्ते में ठहराव और आराम का समय देना। उसके अलावा सिया की नजरें बार बार मुझ पर पड़ती और यह महसूस करके दिल की धड़कन बढ़ जाती। गांव के तालाब के पास हम बैठे, पानी की ठंडी आवाज और हल्की हवा ने वातावरण को और रोमांचक बना दिया। सिया ने मुझसे पूछा, सुनील तुम्हें गांव का यह हिस्सा कैसा लग रहा है? मैं मुस्कुराया और कहा, बहुत अच्छा, और तुम्हारे साथ यह मजा दोगुना हो गया। उसकी आंखों में एक हल्की सी झलक, जैसे कि उसने मेरी बात को गहराई से महसूस किया, मुझे और भी करीब महसूस कर रही थी। दिन भर की सैर के बाद जब हम घर लौटे तो रात्रि का समय था। घर में रेखा आंटी ने खाना बनाया और हम सब ने साथ में खाना खाया। खाने के दौरान उनकी बातचीत, उनका हंसना और सिया की हल्की हल्की टिप्पणियां मुझे अंदर से रोमांचित कर रही थी। मैंने महसूस किया कि इस गर्मियों में हमारी दोस्ती और समझदारी का रिश्ता और गहरा होने वाला है। अगले कुछ दिनों में हम तीनों ने गांव के अलग अलग स्थानों की सैर की। कभी हम खेतों में जाते, कभी तालाब के पास और कभी गांव के पुराने मंदिर में। हर जगह सिया मेरे करीब रहने की कोशिश करती और उसकी मुस्कान, उसकी बातें मेरे मन को छू जाती। रेखा आंटी भी हमारे बीच की नजदीकियों को देखकर संतोष महसूस कर रही थी। एक शाम जब हम खेतों में गए, सूरज ढल रहा था और उसकी सुनहरी किरणें खेतों पर पड़ रही थी। सिया मेरे पास आई और हल्की सी हंसी के साथ कहा, सुनील तुम हमेशा इतनी जल्दी थक जाते हो या मैं ही तुम्हें थका देती हूँ? मैंने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारे साथ यह थकान भी अच्छी लगती है। उसकी आंखों में चमक और पास का एहसास मेरे दिल को और रोमांचित कर रहा था। वापस लौटते समय रेखा आंटी ने हमें गांव की नई मिठाई खाने के लिए रोक लिया। हम तीनों ने साथ में मिठाई खाई और हंसी मजाक किया। मैं महसूस कर रहा था कि इस गर्मियों की छुट्टियां मेरे जीवन की सबसे यादगार छुट्टियों में से एक बनने वाली है। अगले दिन हमने गांव के पुराने पार्क में सैर की योजना बनाई। पार्क में चलते हुए सिया बार बार मेरे पास आती और कुछ न कुछ कहती रहती। उसकी यह हल्की सी नजदीकी
पर और उसकी मुस्कान मेरे दिल को और करीब खींच रही थी। रेखा आंटी हमारे पीछे चल रही थी, लेकिन उनकी मुस्कान और आंखों की चमक मुझे यह महसूस करा रही थी कि वह हमारी नजदीकियों को देखकर खुश है। पार्क में एक बेंच पर बैठकर हमने थोड़ा समय बिताया। सिया ने अपने लंबे बालों को पीछे किया और कहा, सुनील, तुम्हारे साथ यह समय बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चुपचाप उसकी ओर देखता रहा और महसूस किया कि उसकी बातों में कुछ और ही भावनाएं छुपी है। उस पल मैं समझ गया कि यह गर्मियों की छुट्टियां सिर्फ सैर और मनोरंजन के लिए नहीं है, दिलों को और करीब लाने और नए अनुभवों का हिस्सा बनने के लिए होती है। इस प्रकार पहले सप्ताह के अंत में मैं और सिया एक दूसरे के करीब आ चुके थे। उसकी हर छोटी बात, हंसी और मुस्कान मेरे दिल को रोमांचित कर रही थी। रेखा आंटी भी हमारी नजदीकियों को देखकर खुश थी। पिछले हफ्ते की घटनाओं के बाद मैं और सिया अब एक दूसरे के और करीब महसूस कर रहे थे। हर दिन उसकी मुस्कान, उसकी बातें और उसका हल्का स्पर्श मेरे दिल को और रोमांचित कर रहा था। रेखा आंटी हमारे बीच की बढ़ती नजदीकियों को देखकर खुश थी, लेकिन हमेशा अपनी हल्की सी मुस्कान और प्यार भरे लहजे में संतुलन बनाए रखती। उस सुबह हमने तय किया कि हम गांव के पास ही स्थित एक पुराने बगीचे में जाएंगे, जहां दूर दूर तक हरियाली और छोटी छोटी नदियां थी। जब हम बगीचे में पहुंचे तो हवा की हल्की ठंडक और पेड़ों की छांव ने वातावरण को और रोमांटिक बना दिया। सिया ने मेरे कंधे पर हल्का हाथ रखा और कहा, सुनील, यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। उसकी आवाज में जो नरमी और मुस्कान थी वो सीधे मेरे दिल तक पहुंच रही थी। हमने बगीचे में चलते हुए छोटी छोटी बातें की, हंसी मजाक किया और हर पल एक दूसरे के करीब महसूस किया। सिया ने अचानक एक फूल उठाया और मुझे दिखाते हुए कहा, सुनील, ये फूल तुम्हारे लिए है। मैं मुस्कुराया और धीरे से उसने मेरे हाथ को छुआ। उस स्पर्श ने मेरे अंदर एक अजीब सा रोमांच और गर्माहट पैदा कर दी। मैंने उसकी ओर देखा और उसके चेहरे की हल्की सी शर्म और मुस्कान ने मेरे दिल को और तेज धड़कने पर मजबूर कर दिया। रेखा आंटी थोड़ी दूर खड़ी थी, लेकिन उनकी आंखों में संतोष और मुस्कान स्पष्ट दिखाई दे रही थी। बगीचे में कुछ देर घूमने के बाद हम एक छोटे तालाब के पास पहुंचे। पानी की ठंडी आवाज और हवा की हल्की सरसराहट ने माहौल को और करीब बना दिया था। सिया मेरे पास आई और उसका हल्का झुकाव मेरी ओर था। उसकी मुस्कान और उसकी आंखों की चमक मुझे अंदर तक छू रही थी। हमने वहां कुछ देर बैठकर बातें की। उसने कहा, सुनील, तुम्हारे साथ यह समय बहुत खास लगता है। मैं चुपचाप उसकी आंखों में देखता रहा और महसूस किया कि यह सिर्फ समय बिताने के लिए नहीं, बल्कि दिलों की नजदीकियों के लिए है। अचानक उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया। वह स्पर्श इतना प्राकृतिक और भावनाओं से भरा हुआ था कि मुझे लगा जैसे हमारी दोस्ती अब नए स्तर पर पहुंच चुकी है। मैंने उन्हें धीरे से देखा और उसकी आंखों की चमक मेरे दिल में गहराई से उतर गई। रेखा आंटी थोड़ी दूरी पर खड़ी थी, लेकिन उनका हल्का सा हंसना और संतोष मेरी और सिया की नजदीकियों को मान्यता देने जैसा था। कुछ देर बाद हम बगीचे के किनारे पेड़ों के पास बैठे। सिया ने मेरी बाहों में हल्का झुकाव किया और उसकी मुस्कान ने मेरे दिल की धड़कन तेज कर दी। हमने दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और हमारी वह नजदीकी, वो पल शब्दों के बिना ही हमारी भावनाओं को व्यक्त कर रहा था। उसका हल्का स्पर्श, उसकी सांसों की नरमी, नरम ध्वनि और उसकी मुस्कान ने पूरे वातावरण को और रोमांटिक बना दिया था। बगीचे की सैर के दौरान सिया और मैं बार बार पास आते, हंसी मजाक करते और एक दूसरे के छोटे छोटे स्पर्शों को महसूस करते। वह अचानक मेरे कान के पास आई और धीरे से बोली, सुनील, मुझे तुम्हारे साथ और यह समय बहुत अच्छा लग रहा। उसकी आवाज में जो नरमी और आकर्षण था वह मुझे भीतर तक छू गया। मैं बस
चुपचाप उसकी ओर देखता रहा और उस पल को पूरी तरह से जी रहा था। रात के समय जब हम घर लौटे तो रेखा आंटी ने हमें आराम करने और कुछ हल्का खाने के लिए कहा। खाने के बाद हम आंगन में बैठे और चांद की रोशनी में बातें करने लगे और उसकी आंखों की चमक मेरे दिल को और रोमांचित कर रही थी। रेखा आंटी थोड़ी दूरी पर खड़ी थी, लेकिन उनकी मुस्कान और आंखों की वह गर्मजोशी मुझे महसूस करा रही थी कि वह हमारी नजदीकियों को देखकर खुश है। अगले दिन हमने तय किया कि हम गांव के पास स्थित पुराने कुएं के पास जाएं। वहां की ठंडी हवा, पानी की आवाज और चारों ओर हरियाली ने माहौल को और करीब बना दिया। सिया बार बार मेरे पास आती, हंसती और मेरी बातों पर प्रतिक्रिया देती। उसका यह हल्का सा नजदीकीपन मुझे अंदर से रोमांचित कर रहा था। हमने कुएं के पास बैठकर कुछ देर बातें की और अपनी भावनाओं को महसूस किया। उस समय सिया ने मेरे हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया और धीरे से कहा, सुनील, तुम्हारे साथ वह पल बहुत खास है। उसकी आंखों में जो चमक और हल्की सी शर्म थी वह मेरे दिल को अंदर तक छू गई। मैंने उसके हाथ को हल्का सा दबाया और उसकी मुस्कान ने पूरे माहौल को और रोमांटिक बना दिया। रेखा आंटी थोड़ी दूर पर खड़ी थी, लेकिन उनकी आंखों में संतोष और प्यार स्पष्ट था। कुछ दिनों में हमारी नजदीकियां और बढ़ गई। हर सुबह, हर सैर, हर बातचीत में सिया और मैं एक दूसरे के और करीब महसूस कर रहे थे। उसकी हर मुस्कान, हर हल्का स्पर्श और उसकी बातें मेरे दिल को रोमांचित कर रही थी। रेखा आंटी ने हमारी नजदीकियों को देखकर खुश थी, लेकिन हमेशा संतुलन बनाए रखती थी। एक शाम जब हम गांव के छोटे से झरने के पास बैठे, सिया ने मेरे हाथ को धीरे से पकड़ लिया। उसकी आंखों की चमक और हल्की सी मुस्कान ने मेरे दिल की धड़कन तेज कर दी। हमने घंटों पानी की आवाज और हवा की हल्की सरसराहट में बातें की, हंसी मजाक किया और हर पल को महसूस किया। वह स्पर्श इतना प्राकृतिक और भावनाओं से भरा हुआ था कि मुझे लगा जैसे हमारी दोस्ती अब प्यार की नजदीकियों में बदल रही थी। उस रात घर लौटते समय सिया मेरे पास चल रही थी। उसका हल्का सा झुकाव, उसकी मुस्कान और उसकी आंखों की चमक मेरे दिल को और भी खींच रही थी। घर पहुंचने पर रेखा आंटी ने हमें चाय दी और हम आंगन में बैठे। चांद की रोशनी में सिया मेरे हाथों को अपने हाथों में लेकर बैठी थी। उसकी मुस्कान ने पूरे माहौल को रोमांटिक बना दिया। अगले दिन हमने तय किया कि हम गांव के पास ही स्थित पुराने मंदिर की सैर करेंगे। मंदिर में चलते हुए सिया बार बार मेरे पास आती और मेरी बातें सुनती। उसका यह हल्का सा नजदीकीपन और उसकी मुस्कान मेरे दिल को अंदर तक रोमांचित कर रही थी। रेखा आंटी थोड़ी दूर पर खड़ी थी, लेकिन उनकी मुस्कान और आंखों की वह गर्मजोशी मुझे यह महसूस करा रही थी कि वह हमारी भावनाओं को देखकर संतुष्ट है। मंदिर के पास सिया ने मेरे हाथ को हल्का सा दबाया और कहा, सुनील, तुम्हारे साथ यह समय मेरे लिए बहुत खास है। उसकी आंखों में जो चमक और हल्की सी शर्म थी वह मेरे दिल को भीतर तक छू गई। मैंने उसे धीरे से देखा और महसूस किया कि यह गर्मियों की छुट्टियां सिर्फ काम की यादों के लिए नहीं, बल्कि हमारी दोस्ती और भावनाओं के नए अध्याय के लिए है। अगले कुछ दिनों में हमारी नजदीकी और गहरी होती गई। हर जगह, हर पल, हर बातचीत में हम एक दूसरे के करीब महसूस कर रहे थे। सिया की हर मुस्कान, हर हल्का स्पर्श और उसकी बातें मेरे दिल को रोमांचित कर रही थी। रेखा आंटी भी हमारी बढ़ती हुई नजदीकियों को देखकर खुश थी और हमें हमेशा एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका देती रही। गांव में बिताए मेरे जीवन की सबसे रोमांचक और यादगार यादें बन गई। हर पल, हर वक्त और हर छोटी छोटी नजदीकियां मेरे दिल को और सिया के करीब ला रही थी। रेखा आंटी भी हमारी भावनाओं को देखकर संतोष महसूस कर रही थी। इस गर्मियों की छुट्टियां सिर्फ गांव की यादों के लिए नहीं, बल्कि हमारे दिलों की नजदीकियां और रोमांच के नए अध्याय के लिए थी। अंत में जब छुट्टियों का समय खत्म होने लगा तो मैं और सिया एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वह हल्की सी मुस्कान और आंखों की चमक मेरे दिल को भीतर तक छू रही थी।
रेखा आंटी ने हमें गले लगाया और कहा, बच्चों यह गर्मियां तुम्हारे लिए यादगार हैं। मैं और सिया चुपचाप एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और उस पल की नजदीकियां हमारी दोस्ती और रोमांच को हमेशा याद रखने के लिए हमारे दिलों में बस गईं। इस प्रकार यह गर्मियों की छुट्टियां हमारे जीवन की सबसे रोमांचक याद और भावनात्मक छुट्टियां बन गई, जिसमें सिया और मैं एक दूसरे के और करीब आए और रेखा आंटी की देखभाल और प्यार ने इसे और भी खास बना दिया। हर पल, हर मुस्कान और हर नजदीकी हमें यह याद दिलाती रही कि यह गर्मियां हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेंगी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।